न्यू एग्ज़ाम फैक्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा अगला वीडियो कंजंक्शन का है। इसके पहले के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप लोग परेशान ना हो, मुझे पता है कि हमारे कक्षा 10 तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा नो डाउट, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स। हिंदी में देख लीजिए, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, मतलब एंड से जुड़े हैं राम एंड श्याम। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो बट इन कंजंक्शन है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो वरना तुम फेल हो जाओगे, तो और से जुड़ा है सेंटेंस। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रुका क्योंकि पानी गिर रहा था, तो बिकॉज से सेंटेंस जुड़ा है। कंजंक्शन क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड को जोड़ते हैं, वर्ड से वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे राम एंड श्याम, टी और कॉफ़ी, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, मतलब इन द मॉर्निंग एक फ्रेज हो गया और इन द इवनिंग एक फ्रेज हो गया, और दोनों जुड़े किससे हैं, एंड से, समझ लीजिए। क्लास को क्लास से जोड़ते हैं। आई केम बिकॉज यू कॉल्ड, मैं आया क्योंकि तुमने बुलाया, तो आई केम एक क्लॉज है और यू कॉल्ड एक क्लॉज है, बिकॉज से जुड़ा है। ठीक है, सेंटेंस को सेंटेंस से। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। अब एक सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड और दूसरा सेंटेंस है ही कंटिन्यूड वर्किंग, दोनों किससे जुड़ गए, बट से, कोई दिक्कत नहीं। टाइप ऑफ कंजंक्शन देख लीजिए। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले दो वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज को जोड़ता है। ये फालतू की चीज़ लिखी है, देखिए, इक्वल इम्पॉर्टेंट वाले दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉज को जोड़ता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं। फैन बॉय ट्रिक है, मतलब एफ फॉर हो गया, ए फॉर एंड हो गया, एन फॉर नॉर हो गया, बी फॉर बट हो गया, ओ फॉर और हो गया, वाई फॉर येट हो गया और एस फॉर सो हो गया। मतलब फैन बॉय को अगर आप लोग अलग अलग देखेंगे तो फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, एंड मतलब राम और मोहन एंड से जुड़े हैं। आई ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, बट यहाँ कंजंक्शन है। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, और यहाँ पे कंजंक्शन है। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, सो यहाँ पे कंजंक्शन है। ही इज़ पुअर येट ऑनेस्ट, येट यहाँ पे कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लीजिए। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लीजिए, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ते हैं। मेन क्लास पता क्या होता है, मेन क्लास मतलब होता है मेन सेंटेंस, और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, मेन सेंटेंस पे जो एक सेंटेंस डिपेंड होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, कॉमन वर्ड देख लीजिए, बिकॉज है, सिंस है, इफ़ है, ऑल्दो है, दो है, व्हेन है, वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, अनटिल है, अनलेस है, एज है, वेयर है, वेयर एवर है, वंस है, एज सुन एज है। एग्जाम्पल देख लिए, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रुका था क्योंकि पानी गिर रहा था, यहाँ पे बिकॉज है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ कॉमा लगा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, वेट अंटिल आई रिटर्न, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी। को रिलेटिव कंजंक्शन देख लीजिए, ये हमेशा पेयर में आते हैं। काहे में आते हैं, ये सब पेयर में आते हैं। इंपॉर्टेंट पेयर देखिए, बोथ एंड का पेयर होता है, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, बट आल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, सच दैट, सो दैट। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, क्या जुड़ा है, एंड से। आइदर कम नाउ और लीव, ये आइदर आर है। ठीक है, आइदर कम नाउ, या तो अभी आओ या लीव, चले जाओ। नाइदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट, अब ये नाइदर नॉर का कंपेरिजन है। नॉट ओनली डिड सी सिंग बट आल्सो डांस्ड, मतलब नॉट ओनली बट आल्सो से सेंटेंस बना है। क्लासिफिकेशन बाय मीनिंग, एडिटिव, ठीक, जो जोड़ते हैं, एंड है, आल्सो है, एज वेल एज है, बोथ हैंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सिंग्स एंड डांस, मतलब एंड क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक, और
आइदर और, वेदर और। एग्जाम्पल क्या होता है, टी और कॉफ़ी, आप मतलब चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, क्या है, अल्टरनेटिव है, मतलब आपसे चॉइस पूछी जा रही है, तो चॉइस के लिए ऊपर वाले कंजंक्शन यूज़ होते हैं। अब एडवर्सिव मतलब क्या है, मतलब जिसमें विरोधाभास होगा। विरोधाभास को मतलब समझ लीजिए जिसमें मतलब कोई एक पॉजिटिव चीज़ बताए, उसके बाद उसका निगेटिव चीज़ बताई जाए। बट येट स्टिल हाउएवर, जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब ना दो चीज़ें बताई गई हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को ये जोड़ते हैं। अब कॉज, कॉज मतलब होता है कारण, बिकॉज क्योंकि, सिंस क्योंकि, एज, इसका तीनों का मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है, एग्जाम्पल ही क्राइड बिकॉज ही वॉज हर्ट, वो रोया क्योंकि उसके चोट लगी थी। रिजल्ट मतलब परिणाम वाले हैं। सो देयर फोर दस, ये सब क्या है, परिणाम शो करते हैं। इफ़ सॉरी इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, पानी गिर रहा था इसलिए हम लोग घर पे रहे। कंडीशनल, इफ़ अनलेस प्रोवाइडेड दैट। एग्जाम्पल इफ़ यू स्टडी यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। टाइम के लिए व्हेन, वाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज सुन एज। एग्जाम्पल कॉल मी व्हेन यू अराइव, जब फ़ोन करो जब मैं आ जाऊँ, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब टाइम के लिए कंजंक्शन यूज़ होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट रूल देख लीजिए, ये आपके काम का है। देखिए बोथ एंड जब भी हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। जैसे राम, बोथ राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आर, ये जो आर है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब उसने कहा है कि बोथ और एंड अगर आए तो ये वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला रूल, आइदर और नाइदर, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से समझ लीजिए। देखो जैसे आइदर और आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, है ना, तो ये देखो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगी है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगी है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, यही इसमें मैंने समझने वाली चीज़ थी। आगे देखो अगला भी था, आइदर द बॉयज़ और राम इज़। अब देखो राम सिंगुलर है ना, राम सिंगुलर है तो राम के हिसाब से इज़ लगा है ना। ये द बॉयज़ के हिसाब से नहीं लगेगा, मतलब बाद वाली वर्ब के हिसाब से लगेगा। रूल नंबर 3 देख लीजिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे नॉट ओनली राम, अब राम के अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब नियरेस्ट, अच्छा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड के हिसाब से वर्ब लगेगी। अब रूल नंबर 4 देख लीजिए, बिकॉज प्लस रीजन, सो प्लस रिजल्ट, मतलब बिकॉज सो साथ नहीं आते, हाँ, और बिकॉज और सो साथ नहीं आते हैं। बिकॉज ही वॉज इल सो ही स्टेड होम, तो ये कैसा सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, बिकॉज ही वॉज इल ही स्टेड होम, या ही वॉज इल सो ही स्टेड होम, दोनों सही हैं। अब देखो दो और आल्दो, दो प्लस येट, दोनों साथ नहीं लगते हैं। आल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी, ये गलत सेंटेंस है। आल्दो ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, ध्यान रखिएगा। ये लोग, ये जब आप लोग दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आपके। दो और आल्दो के बाद क्लॉज आती है, आल्दो इट रेन्ड वी प्लेड, ठीक है, तो कॉमा लगा के हमने सेकंड सेंटेंस लिख लिया। रूल नंबर 7, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ के बाद नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी आता है। डिस्पाइट द रेन वी प्लेड। कॉमन एरर, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ये तो लगभग सेम सेंटेंस हो गया है, इसको आप लोग इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है, गलती से दोनों सेंटेंस सही लिख दिया था। अब देखो ये वाला, आइदर राम और हिज फ्रेंड इज़ कॉमन, अब यहाँ पे ये गलती है, देखो क्या मैंने बताया था, देखो आइदर और है, ठीक है, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, आर आएगा, इसीलिए देखो नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, नाइदर द बॉयज़ नॉर राम आर, अब आर गलत है, क्योंकि नाइदर नॉर आइदर नॉर क्या करते हैं, बाद वाले वर्ब के हिसाब से। राम सिंगुलर है तो देखो सेंटेंस ये वाला करेक्ट होगा, वैसे ही इसमें करेक्ट निशान लगा, आप लोग इतने समझदार तो है ही हो। बिकॉज ही इज़ इल सो ही डिड नॉट कम, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि बताया गया था बिकॉज और सो साथ में नहीं लगेगा, तो वही रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन देख लीजिए, एंड है, बट है, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, येट है, बिकॉज, सिंस, इफ, अनलेस, ऑल्दो, दो, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, व्हेन, वाइल, एज सुन एज। ठीक है, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। अब बिकॉज कारण बताता है, आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन। सो परिणाम बताता है, इट रेन सो आई स्टेड होम। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस दिए हैं हम, जिनके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या सारे सही, मतलब ये सेंटेंस सारे करेक्ट लिखे हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्या करिए,
देखिए इसमें कुछ बातें हैं, देखिए ज़्यादा मैटर आपको नहीं समझना है, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं समझना है। ये जो रूल वगैरह 2-3 लिखे थे इनको ज़रा आइदर और नाइदर आप, यही आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। केवल इसको क्या है, इसको नोट्स बना लीजिए, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बस इतना आ जाए कि हाँ कंजंक्शन जो होता है, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ देता है, 2 वर्ब फ्रेजेस को जोड़ देता है, 2 क्लॉजेस को जोड़ देता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ देता है, इतना होना चाहिए। और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट वर्ड मतलब इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बता दिए हैं कि मतलब बिकॉज और सो, जैसे इस टाइप के रूल नहीं बताया कि बिकॉज और सो साथ में नहीं यूज़ होना चाहिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे आइदर और नाइदर नॉर अगर लगी हो तो बाद वाली वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने में बोर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंजंक्शन से 2 रूल 3 रूल 4 रूल तक आप सीख गए तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि लास्ट की जो पार्ट ऑफ स्पीच 4 हैं, मतलब एडवर्ब ले लीजिए, प्रीपोजिशन ले लीजिए, कंजंक्शन ले लीजिए, इंटरजेक्शन ले लीजिए, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्या है भाई, उनके पास पार्ट ऑफ स्पीच एक टॉपिक है, अपना कुछ नहीं किया तो हर पार्ट ऑफ स्पीच से 1-1 2-2 रूल डाल दिया, तो आपके लिए तो आफत हो जाएगी क्योंकि आपने 8 पढ़े नहीं हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ के जाएगा 8 उसके लिए बहुत ईजी रहने वाला है, क्योंकि एक ही 2 चीज़ें हर पार्ट ऑफ स्पीच से पूछी जाएंगी, ठीक है। तो कंजंक्शन में मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मेरी बातें और ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहिए चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट ऑफ स्पीच का आई थिंक लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।